पर तमाम जगहों पर भंडारे किए जाते हैं और सबसे पहले सभी देशवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के तौर पर हम दिल्ली के बीकाजी कामा प्लेस में पहुंचे हैं, जहां पर माधवपुरम गांव में भंडारे का आयोजन किया, जहां माता के जयकारे के साथ यहां पर भव्य आयोजन किया गया है। देश भर में विजयदशमी का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इसी मौके पर दिल्ली के बीकाजी कामा प्लेस की माधवपुरम गांव में भी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी के साथ सनातन धर्म रक्षा समिति और पहल मीडिया ग्रुप द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने माता का प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे के आयोजन में सनातन धर्म रक्षा समिति के लोगों की बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सनातन और संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है। जो श्री राम और श्री कृष्ण पर टिप्पणी कर रहे हैं वो इस युग के राक्षस हैं। 2024 के अंत तक 90% लोग हिंदू धर्म अपनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व करना चाहिए, जो सनातन के प्रति अपनी आस्था के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बीते दिनों प्रोफेसर के विवादित बयान चर्चा में है। इसी पर सनातन धर्म रक्षा समिति के एक कार्यकर्ता कहते हैं कि जो आज के समय में प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उनको सनातन के प्रति कोई आस्था नहीं है और आज जो टिप्पणी कर रहा है वो आज के युग के राक्षस हैं और उनका भी जल्द अंत होगा। प्रोफेसर विक्रम ने एक्स पर पोस्ट किया था, यदि आज प्रभु श्री राम होते तो मैं ऋषि शंभुक का वध करने के लिए उनको आईपीसी की धारा 302 के तहत जेल भेज देता, और यदि श्री कृष्ण होते तो महिलाओं के साथ हैरेसमेंट के केस में उनको जेल भेज देता। समिति का कहना है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए, जो अपनी आस्था, संस्कृति और सभ्यता कभी नहीं भूलते। सनातन की पहचान हमारे प्रधानमंत्री हैं और 2024 में जिनके आने पर सनातन धर्म के विस्तार और अधिक बल मिलेगा, साथ ही देश को विकास की गति भी मिलेगी। क्या है कि हमारा जो हमने सनातन धर्म रक्षा समिति बनाई है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उनका जोर रहता है, वो सुन के तो ये कह नहीं सकते, परंतु वो जो करते हैं मंदिरों में जाकर वो इतना बड़ा तिलक लगा के वो हमको एक संदेश दे रहे हैं। उसका वो संदेश हमारे लिए काफ़ी बड़ी पोस्ट भी है, पूरे संसार हुआ है हमारे सनातन धर्म में। और मैं तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ 24 तक हमारा देश 90% सनातनी हो जाएगा। ये हमारा क्योंकि हम किसी उसको लगे हुए, हमारी कोशिश है कि जितनी से ज़्यादा हम ये जो आज किया है, आपने देखा है जो आयोजन के, ये हम आगे और भी जितने भी हमारे होंगे पर्व होंगे हम उन पर करते रहेंगे। ये पहले भी करते रहे हैं। हमने ये किया कि जमीन का जमीन का भी कोई तो जमीन पर बैठ के खाने से क्या है, हर पेट प्रसाद खाएँ, तसली से खाएँ और त्योहार को खुशी से मनाएं। रामलीला भी यहाँ होती है, इसी वजह से करते हैं ताकि हमारे बच्चों के अंदर एक संचार हो, क्योंकि हमारे वो सब जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को नहीं होंगे। ये देखो, ये जो होते हैं भी होते हैं, ये दूसरी एक हमारे अंदर ही एक ऐसी एक नस्ल है कि वो अपने आप आएगी। क्योंकि कोई भी चीज़ है ना, एक तो आप लाठी के बल पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी को। वो लोग चले गए क्योंकि वो सब भी जानते हैं कि भाई हमारा भी सनातन धर्म से ही है, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। धीरे धीरे वो हमारी तरफ आ रहे हैं, आएंगे लेकिन आज जल्दी। तो ये बड़ा वो आप देखना, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ अच्छा बढ़िया हमारा का यहाँ हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश को ऐसा राजा मिला है जो हमारे मंदिरों में लंबे लेट जाते हैं, बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, बड़ी खुशी होती है। आज तक हमने नहीं देखा था, हमारी उम्र में 64 साल में लग गए, हमने कभी नहीं देखा अपने किसी प्रधानमंत्री को आरती करते हुए मंदिर में लेटते। तो हमने अपने बच्चों को अपने इनको खिलाते, देखो हमारे देश का राजा क्या करता है, तो बड़ी हमको वो होती है।
देखिए जैसे कि ऐतिहासिक सिद्ध है कि आज के दिन असूरी पर विजय प्राप्त हुई थी और उसके उपलक्ष्य में भी एक उत्साह का संचार रहता है समाज के अंदर। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो सेवा बस्तियाँ हैं जहाँ पर कि थोड़ा सा प्रभावग्रस्त लोग रहते हैं उनके अंदर भी ये लगे कि आज उत्सव है, उसके लिए ये इस तरह के आयोजन किए जाते हैं जैसे भंडारा है इस तरह से। और ये अपने माधवपुरम की जो सनातन रक्षा समिति है हमारे RWA के अध्यक्ष और ये आसपास के और भी संस्थाएं हिंदुओं के लिए जो हमारे हिंदुओं में जो ये त्यौहार और इतना मतलब इतना खुशियों भरा त्यौहार होता है। पूरे 9 दिन यहाँ मेला भी हमारे को मिलती है, रावण दहन भी करते हैं, मतलब बहुत कुछ हमारे को इसमें सीखने को मिलता है। जय श्री राम। आप सब भाइयों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ नववर्ष की और दशहरे की विजयदशमी। आज के उपलक्ष्य में इसलिए रखा है कि आज विजयदशमी है। विजयदशमी का मतलब बुराई पे जीत। आप अनादि काल से देखते आएंगे रावण काल, जब रावण को मारा था श्री राम जी जब भी देखा था, उससे पहले माँ दुर्गा ने बहुत सारे असुरों का विनाश किया है विजयदशमी के दिन। और ऐसे समय परिस्थिति के अनुसार चेंज होते हैं। आप देखो बहुत सारी हमारे विजयदशमी की बहुत इम्पोर्टेंट तिथि है जिसको हम एक बहुत उल्लास और हर्ष के साथ मनाते हैं। एक ऊर्जा का दिन माना जाता है इसको विजयदशमी। और जो आप हमारे देखो धर्म रक्षा समिति जो है सनातन धर्म रक्षा समिति, उसका मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने सनातन धर्म को किस तरीके से और विकसित करें, क्योंकि हमारे देश में कहीं ना कहीं ये बहुत असामाजिक बहुत सारे लोग जो हमारे कोई बना के दूंगा बनाएंगे वही धर्म को तोड़ने के लिए बहुत सारे विकृत कार्य कर रहे हैं। जैसे कि बोलते हैं श्री राम में काल्पनिक कथा है, आपने सुना भी होगा, राम सेतु में काल्पनिक कथा बताया गया है। इसे भिन्न अलग अलग हमारे धर्म को गाली दी गई है। दो बातें तुम जो विकृति लोग मानसिकता के लोग हैं जो उन्होंने आप पहले भी देखा ललित भाई साहब, हाँ वही लोग नए रूप में असली नाम चेंज हो गया, वो हमारे ही बीच में रहते हैं। उनसे बचाने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं और हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम आगे और इसमें बढ़ चढ़ के और विस्तार करें। संख्या में अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में यहाँ पे काफ़ी लोग आए और सुबह से चल रहा है ये हमारा कार्यक्रम और 11 में भी 11 साढ़े 10 बजे चल रहा है, 10:30 बजे से शुरू और अभी चल ही रहा है निरंतर। आप देखेंगे, आपने कैमरा घुमाया होगा, देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम। बहुत व्यवस्था अच्छी रही है। जो हमारे वितरण था उसमें हमारे सभी सहयोगी और जो भी बहुत अच्छा वितरण का वितरण विजयदशमी उपलक्ष्य में हुआ है। विजयदशमी के दिन हमारे इसमें शस्त्र की पूजा की जाती है। शस्त्र की पूजा करना और ये भंडारा करना हमारे सनातन धर्म में रहा है। विजयदशमी के मौके पर पहल मीडिया ग्रुप और सनातन धर्म रक्षा समिति ने भव्य आयोजन के साथ समापन किया और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री के रूप में जनता फिर से नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहती है।